इमरान खान पे जो एफआईआर काटी गई है उसकी क्या कानूनी हैसियत है, क्या सज़ा भी होगी और क्या दफ़ात जो लगाई गई हैं वो कानूनी तौर पे अट्रैक्ट करती भी हैं, बनती भी हैं या नहीं। आइए देखते हैं एफआईआर क्या कहती है। एफआईआर की तारीख वक्त वकूआ की जब बात करें तो वकूआ की जो डेट लिखी है वो 20 अगस्त और 9:15 बजे रात का टाइम लिखा हुआ है, जबकि तारीख वक्त रिपोर्ट जो है सेम डे यानी 20 अगस्त 2022 और रात 10 बजे इस एफआईआर को काट दिया गया, यानी 45 मिनट्स के अंदर अंदर सारी कार्रवाई कर दी गई। दफ़ा जो लगाई गई है वो है 780A। 780A क्या होती है? 7 सेक्शन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। अब स्टोरी क्या लिखी है एफआईआर के अंदर, आए पढ़ते हैं। बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना मारगला इस्लामाबाद, गुजारिश है कि आज मोरखा 20 अगस्त 2022 को पीटीआई की तजाजी रैली जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ थी, जिसकी क़यादत मेन पीटीआई इमरान खान कर रहे थे। रैली की रुकावट 0 पॉइंट से F9 पार्क तक था। इमरान खान ने F9 पार्क में एहतजाजी जलसे से खिताब किया। जलसे में हज़ारों अफराद शरीक थे और जलसा तमाम टीवी चैनल्स पर पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर हो रहा था। मैं बेहसियत ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमरा अपने गनमैन सैयद जौहर और सगीर अहमद थाना मारगला इस जलसे में मौजूद था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दौरान तकरीर तकरीबन 9:15 बजे रात अचानक इस्लामाबाद पुलिस के आला तरीन अफसरान और एक मज़द एडिशनल सेशन जज साहबा को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इमरान खान की तकरीर के मुतल्लिका हिस्से का मतन दर्ज झेल है। अब ये आगे लिखा जी उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोली। ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ जी, शर्म करो आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान के इन अल्फाज और तकरीर का मकसद पुलिस के आला हकाम और अदलिया को दहशतज़दा करना था, ताकि पुलिस अफसरान और अदलिया अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना कर सकें और पीटीआई या इनके किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मामला ज़ेर गौर हो तो इमरान खान से खौफ की वजह से कार्रवाई करने से इज्तनाब करें। इमरान खान के इस अंदाज और डिज़ाइन में की गई इस तकरीर से पुलिस हुकाम, अदलिया और वामुन्नास में खौफ और रास फैल गया है और वामुन्नास में बेचैनी, बदअमनी और दहशत फैली है और मुल्क का अमन तबाह हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और अदलिया को डराने धमकाने और मुल्क के इंतशार और दहशत फैलाने के जराइम में मुलजिम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। अर्ज़ है अब ये जो है एफआईआर जो किसके कहने पे हुई, मुद्दई इसमें बने हैं जी मजिस्ट्रेट साहब अली जवेद, ये इस्लामाबाद के एक थाना मारगला के मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने एप्लीकेशन दी जी एसएचओ साहब को कि जी आप पर्चा इसका काटें। अगर आप मतन को मुलाहिज़ा फरमाएं, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और उसको मैच करें इस 780A सेक्शन के साथ, तो ये किसी तरीके से भी इस सेक्शन के साथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एफआईआर मैच नहीं करता। जो इंग्रेडिएंट्स हैं 780A सेक्शन के या उस दफ़ा को जो मेंशन किया गया है 80A की एक्ट के अंदर, आप अगर स्टोरी को मुलाहिज़ा फरमाएं, जो रोल दिया गया किसी भी एफआईआर के अंदर, आपने एक मजलूम शख्स दिखाना होता है और एक आपने दिखाना होता है जिसके साथ जो विलन है। अब इस एफआईआर के अंदर विलन या एक्यूज्ड मुलजिम रखा गया इमरान खान को और एफआईआर के अंदर रोल बड़ा मैटर करता है। आपने रोल क्या दिया उसको और वो रोल जो किरदार है वो सेक्शन के साथ मैच भी कर रहा है कि नहीं। अगर आप इस रोल की तरफ आएँ तो इमरान खान को या विलन समझ लें इस एफआईआर के मुताबिक या मुलजिम, वो रोल ये दिया गया है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम इन फ़लाँ अशख़ास पे आईजी डीआईजी पे केस करेंगे, साथ मजिस्ट्रेट को भी वो कह रहे हैं और जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि हम आप पे केस करेंगे। अब किसी को ये कहना कि हम आप पे केस करेंगे, अब जिस भी इंटेंशन से, जाहिर है केस करने की कोई वजूहात तो होंगी, हम आप पे केस करेंगे, ये किसी तरीके से भी दहशतगर्दी में फॉल नहीं करता। दहशतगर्दी क्या है, टेररिज्म क्या है कि खौफ व हरास फैल जाए अवामुन्नास में, पब्लिक एट लार्ज में, लोग जो हैं इतने ज़्यादा मुंतशिर हो जाएं और उनके जहन के अंदर खौफ फैल जाए कि वो अपने नॉर्मल काम करने से भी रह जाएं। लेकिन इमरान खान की इस सिंगल स्टेटमेंट से पे जो किसी भी शख्स के दिल में खौफ नहीं फैलता, किसी भी शख्स के जहन में, या वो अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटी को काम करने से रुक नहीं जाता। ये एक इंटेंशन है। अच्छा, अगर आप मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ये जो स्टेटमेंट है ये खौफ और रास फैलाती है और ये टेररिज्म में आती है,
तो इस तरीके से तो आज से 75 ईयर से जब से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है, जितने पॉलिटिशियंस गुजरे हैं उन्होंने ना सिर्फ इदारों के बारे में इस तरह की बातें की हैं, बल्कि उन्होंने दीगर पॉलिटिशियंस के नाम ले के इस तरह की बातें की हैं। और अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू कर दी जाए तो घंटा 2 घंटा तो कहीं पे भी नहीं गया, इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। और वो सारे के सारे लोगों पर फिर 780A यानी दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये पता चल रहा है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और क्यों ये दफ़ा में इनको इमरान खान को फंसाया गया। अब किसी भी FIR को मजबूत करार देने के लिए प्राइवेट विटनेसेस का होना बड़ा लाजमी है। इस FIR के अंदर प्राइवेट विटनेस नहीं है। प्राइवेट विटनेस क्या होते हैं? जो फॉर्मल ना हो, यानी पुलिस के एहलकार ना हो या किसी इदारे का ना हो, आम लोगों में से कुछ गवाहान लेके FIR में आपको मेंशन करने चाहिए। क्यों मेंशन करने चाहिए? ताकि वो भी इस बात की तायद करते हैं कि जनाब खौफ हरास फैल गया, हमारे दिनों में टेरर आ गया, इमरान खान पता नहीं क्या बला है, उसने क्या स्टेटमेंट दे दी, हम तो ज़हन हमारे माऊफ हो गए, हम भागने लग पड़े। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि गवाह मिलने ही नहीं थे। वो सारा का सारा जलसा तो वो उसकी तायद कर रहा था। वो सारे के सारे जो लोग हैं वो उससे मोटिवेट हो रहे थे कि जनाब आपकी बातें ठीक हैं, खौफ हरास किधर फैला। सो प्राइवेट विटनेसेस का ना होना ये सरासर फ़ायदा देगा कल को ट्रायल में इमरान खान अक्यूज़ को। और एक और बात कि अगर मान भी लिया जाता कि अवामुन नास में खौफ हरास फैला तो मुद्दई भी किसी अवामुन नास से कोई आना चाहिए था। कोई प्राइवेट सिटीज़न आता और कहता कि जनाब मुझे तो इतना खौफ हरास फैला कि हम तो वहाँ से भाग ही गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मुद्दई कौन बन रहा है? स्टेट का मुलाजम, यानी एक मजिस्ट्रेट जुडिशल डिपार्टमेंट से मुद्दई बन रहा है। अगर हम मान भी लें, उस रोल को लेके भी चलें जो इस FIR के अंदर एलेज किया गया इमरान खान के ऊपर, तो टूटी फूटी अगर कोई दफ़ा कमज़ोर सी भी अटैच करती है तो वो टेररिज्म की नहीं, वो 506 की करती थी। और 506 भी पूरी नहीं उतरती। पहली बात कि अपनी इंटेंशन ज़ाहिर करना, केसेस करने की, दैट इज़ नॉट अ थ्रेट। ये किसी को संगीन नताइज की धमकी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं कानूनी इदारों के पास जाऊंगा और अपना राइट लूँगा। मैं मजलूम हूँ, आप अपनी मजलूमियत बयान कर रहे हैं। अब आपका लहजा जैसा भी था, एक जब बंदा स्पीकर होता है, स्पीचेस करता है, उसका लहजा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने अल्फाज पे जाना है। और किसी को ये कहना कि शर्म करो, क्या ये थ्रेट है? किसी को ये कहना कि हम आप पे केस करेंगे क्योंकि आपने हमसे ज़्यादती की, ये क्या थ्रेट है? किसी को ये कहना कि तुम्हें और तुम्हें भी हम रेमेडी लेंगे आपके खिलाफ भी, तो क्या ये थ्रेट है? ये किसी तरीके से भी थ्रेट नहीं है। थ्रेट होता है अवामुन नास में टेरर फैलाना। चलें जी, मान भी ले कि इमरान खान के स्टेटमेंट को धमकाने से मुतशाबियत देनी चाहिए, तो धमकाने में आप 506 को ले सकते थे, 780 किसी तरीके से नहीं थी ये बनती। अच्छा, एक ग्रुप वो है लोगों का जो ये कह रहा है कि जनाब एंटी टेररिज्म एक्ट इसलिए भी ये लगती थी, इस दफ़ा को FIR में लगाया गया क्योंकि इमरान खान ने स्टेट को टारगेट किया है कि हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, हम आपको पूछेंगे। अब बात यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए, यहाँ पे तशरीह क्लियर होनी चाहिए लॉ की। इमरान खान ने कोई फिज़िकल डैमेज की धमकी नहीं दी, कोई ये नहीं कहा कि हम धमाके करेंगे, कोई ये नहीं कहा कि हम आपकी गाड़ियाँ तोड़ेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, दरवाजे तोड़ेंगे या हम किसी तरीके से कत्ल गारत करेंगे। ये प्रॉपर थ्रेट बनता था। थ्रेट आप ये नहीं उसको यहाँ पे लेके आ सकते कि जनाब कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई स्टेट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे स्टेट के खिलाफ एक्शन लेना नामुमकिन सी बात समझी जाती है। पूरी दुनिया में आप स्टेट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आप अपनी इंटेंशन जाहिर कर सकते हैं कि मैं स्टेट को सू करूंगा, अपने केस को परसू करूंगा, मैं प्लेंटिफ बनूंगा या मैं प्रोसिक्यूशन में जाऊंगा। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपनी लीगल रेमेडी का इजहार करना कि मैं कल को लूँगा स्टेट के खिलाफ, दैट इज़ नॉट अ थ्रेट, दैट इज़ टोटली अकॉर्डिंग टू द लॉ। और आप किसी तरीके से भी मैनिपुलेट करते हुए तशरीह को उसको टेररिज्म नहीं ला सकते कि आपने स्टेट को पॉइंट आउट किया कि जी हम लीगल प्रोसीडिंग कल को आपको करेंगे, हम आपको वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, यानी हम अपनी रेमेडी लेंगे। दैट इज़ नॉट टेररिज्म। क्यों गलत प्रोसीडिंग का गलत तशरीह करके यहाँ पे फिट किया जा रहा है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, क्योंकि बीइंग अ लॉयर हमेशा न्यूट्रल बात करता है, लेकिन FIR के इंग्रेडिएंट्स पे बात करने का मेरे पास राइट है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और चूँकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वकला और आम अशखास या जो भी शख्स जो इसको पढ़ता है उसके बारे में राय देने का पूरा हक रखता है। इस FIR के बारे में जो मैं राय रखता हूँ वो ये है कि पहली बात है, इसका ट्रायल मुश्किल से चलेगा। ये ट्रायल में जाने वाली FIR भी नहीं है।
ये ऐन मुमकिन है कि क्वैशमेंट के लिए जब हाई कोर्ट से रब्ता किया जाए तो ये शुरू में ही क्वैश कर दी जाए FIR। और सेकेंडली, आप FIRs जितनी ज़्यादा देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, किसी भी एक्यूज़ के खिलाफ जितनी FIRs होती हैं जहां उसे थोड़ा नुकसान होता है ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इससे वो एक किस्म का हीरोइक पोजीशन में आ जाता है। उसकी प्रीवियस एनमिटी विद द स्टेट डिपार्टमेंट शो होना शुरू हो जाती है कि आपकी स्टेट के साथ एनमिटी चल रही है, और ये बार बार FIR का होना उसकी बार बार ज़मानत होने का भी बायस बन जाएगा कि आपको ज़मानत दे देनी चाहिए, आप अंदर जेलों में ना रहें, क्योंकि आपकी तो स्टेट के साथ एनमिटी चल रही है, दुश्मनी चल रही है, तो ऐन मुमकिन है FIR झूठी हो। तो ये ग्राउंड बन जाता है मुल्ज़िम की ज़मानत का। तो बार बार FIRs का देना इटसेल्फ स्टेट के लिए नुकसानदेह है। अब इस FIR के कट जाने के बाद इमरान खान ने जो है प्रोटेक्टिव बेल जो है अदालत से हासिल कर लिया। अब बहुत सारे हजरात जो हैं इस चीज़ पे एतराज़ उठा रहे हैं कि इमरान खान को आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता है कि कोर्ट में आए बगैर इसको ज़मानत दे दी गई है। तो उन लोगों के लिए जवाब यह है कि प्रोटेक्टिव बेल का एक कॉन्सेप्ट है हमारे फौजदारी लॉ के अंदर कि अगर ऐसे सरकमस्टांसिस पैदा हो जाएं कि आप फिज़िकली अदालत पहुंचने से कासर हैं। मिसाल इसकी ऐसे है कि आप मिसाल के तौर पे दुबई से आप आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं लाहौर के एयरपोर्ट पे या पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे, और आपको डर है कि चूंकि आप पे पर्चा हो चुका है पाकिस्तान के किसी शहर में, और आप जैसे ही लैंड करेंगे तो आपको पुलिस मौका नहीं देगी कि आप ज़मानत अप्लाई करें, अदालत जाकर आपको एयरपोर्ट से ही पकड़ लिया जाएगा। तो आप पहले से ही एक प्रोटेक्टिव बेल आपके वकला जाके अदालत से हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी और जगह फंसे हुए हैं जहां फिज़िकली अदालत में नहीं जा सकते, तो आप अपने बिहाफ पे किसी और शख्स को भेज सकते हैं कि जाके मेरे बिहाफ पे ज़मानत ले लो। फिर अदालत आपको चंद दिन का टाइम देती है, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपने फिर जाना होता है अदालत के अंदर फिज़िकली, और फिर आप अपनी बेल रियल में अप्लाई करते हैं, प्री अरेस्ट उसको अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव बेल सिर्फ इमरान खान को ही नहीं, जितने भी पॉलिटिशियंस आज तक इस तरीके से, या कोई ऐसी सेलिब्रिटीज़ या ऐसी शख्सियात जो फिज़िकली पहुंच नहीं पाती थी टाइम से, तो उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है। ये आम लोगों के लिए भी है और ख़ास लोगों के लिए भी है। अब इमरान खान के सिनेरियो के अंदर चूँकि बनी गाला के अंदर वो एक महदूद होकर रह गया था और लोगों के जत्थों ने उसे काबू किया हुआ था बाहर से, और वहाँ पे पुलिस ने भी घेरा डाला हुआ था, और ऐसी वायलेंस की सिचुएशन बन चुकी थी कि वहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो लॉ को यूज़ करते हुए लॉ ने गुंजाइश दी हुई है कि आप फिज़िकली अदालत में जाए बगैर प्रोटेक्टिव बेल लें। तो इमरान खान ने यही लॉ का कोर्स अप्लाई किया, इस रेमेडी को इस्तेमाल किया। इनके वकला जो हैं फैसल चौधरी और बाबर रहमान वगैरह, अदालत से जाके प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल ली, जो कि 25 अगस्त तक है। अब 25 अगस्त से पहले पहले इमरान खान ने जाके या 25 अगस्त को अदालत में जाना है और अपनी फ़िज़िकली प्री अरेस्ट बेल लेनी है, फिर तरीकाकार चलेगा। ये लीगल प्रोसीजर है, ये लॉ ने ही गुंजाइश दी है। कोई ख़ास इनके लिए नरमी नहीं की गई कि आप फिज़िकली नहीं आए तो आपको बेल दे दी गई है। लास्ट बात मैं यहाँ पे अपनी इस सारे तज्ज़िये को कंक्लूड करूँगा कि जब भी किसी जुर्म का एलिगेशन लगाया जाता है किसी पर्सन के ऊपर, तो उसकी इंटेंशन को साबित किया जाता है उसके एक्शन से। अब इमरान खान को इस FIR में रोल दिया गया है कि ये कह रहे हैं IG DIG को और एक मजिस्ट्रेट को कि शर्म करो, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अभी तो इन्होंने लीगल एक्शन भी नहीं लिया, अभी तो जस्ट स्टेटमेंट दी है। और अगर इसको टेरर ही कहना था कि टेरर फैल गया उस सारे इलाके के अंदर, तो क्या FIR में कहीं पे मेंशन है कि भागम भाग हुई, लोग भागना शुरू हो गए? या मजिस्ट्रेट जो मुद्दई बना इस FIR के अंदर उसने ही कहा हो कि ये अल्फाज सुनने से कि मेरे आसान ख़ता हो गए और मैं वहाँ से भागा, PTI के बंदे मेरे पीछे पड़ गए, इमरान खान साहब मेरे पीछे पड़ गए? ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना कोई ललकारा, ना कोई ऐसी बात कि पकड़ लो मजिस्ट्रेट को या पकड़ लो पुलिस वालों को। ये होता है टेरर। पकड़ लो स्टेट के इदारों को, ये होता है टेरर कि हम नहीं छोड़ेंगे। लीगल रेमेडी लेने की इंटेंशन जाहिर करना इज़ नॉट अ टेरर। थैंक यू वेरी मच।